आज हम सब देखेंगे स्पीडी रेलवे का जो रिवाइज योर सेल्फ में हिस्ट्री का मास्टर वीडियो। और सबसे पहले हम बता दें कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह स्थित है ऑप्शन नंबर सी अजमेर शरीफ में स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। दूसरा क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनवी का जो दरबारी कवि कौन था? तो मोहम्मद जो गजनवी का जो दरबारी कवि था वह था फिरदौसी, ऑप्शन नंबर बी। यानी जो फिरदौसी था किसके दरबार में रहता था? तो गजनवी के दरबार में रहता था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि महमूद जो गजनवी के दरबार में इतिहासकार के रूप में कौन काम करता था? तो इतिहासकार के रूप में था ऑप्शन नंबर सी उतबी। जो उतबी था गजनवी के दरबार में इतिहासकार का काम करता था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो पहली बार जो मुस्लिम आक्रमण किया था वो क्या था? मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर डी। यानी मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि मंगोल शासक चंगेज खान ने भारत पर किसके शासनकाल में अटैक किया था? तो शासनकाल था ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश का। यानी कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान जो मंगोलिया का उस टाइम शासक हुआ करता था वो अटैक किया था। सबसे खूंखार शासकों में से एक था चंगेज खान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है मोहम्मद गजनवी जो सोमनाथ का जो लूटा था वो किस वर्ष लूटा था? यानी कि जो मोहम्मद गजनवी था जो 17 बार भारत पर अटैक करता है, इसमें से सबसे प्रसिद्ध जो अटैक है सोमनाथ मंदिर पर ही अटैक है, वो कब किया था? तो सन 1025 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध अरबी सिक्के भारत में किसने जारी किए थे? तो शुद्ध अरबी जो सिक्के चलाए थे भारत में सबसे पहले चलाया था ऑप्शन नंबर सी, यानी इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। यानी शुद्ध अरबी सिक्के भारत में सबसे पहले जारी किए थे इल्तुतमिश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन बनी थी? यानी कि प्रथम महिला सुल्तान बनने वाली थी वो थी रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी थी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजधानी यानी सबसे पहले राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अपनी राजधानी लाहौर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद इल्तुतमिश आता है जो राजधानी लेके चला जाता है दिल्ली, उसके बाद दिल्ली ही रह जाती है, लगभग का राजधानी दिल्ली ही रहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर, जो पद्मावत जो महाकाव्य है, जो पद्मावत जो हाल ही में फिल्म में बना था उसके जो लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर बी। यानी मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा पद्मावत महाकाव्य लिखा गया था। तो जो मलिक मोहम्मद जैसी जो थे किसके समकालीन थे? ये शेरशाह सूरी के समकालीन एक लेखक थे जिन्होंने ये पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रथम तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो प्रथम तुर्क जो मुसलमान आक्रमणकारी था वो था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक था जो तुर्क आक्रमणकारी था, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में मुस्लिम जो साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो जो मुस्लिम जो साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो पानीपत का इसके साथ जो लड़ता है तराइन का दूसरा युद्ध, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। उसी के बाद जो भारत में मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना मोहम्मद गौरी करके यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसका स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के रूप में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? संस्थापना तो कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर की पागल सुल्तान के नाम से यानी रक्त पिपासु के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दीवाने अमीर ए कोही जो विभाग था वो किसने बनवाया था?
तो ये बनवाया था दीवाने अमीर एक कोही की स्थापना किया था किसने? वही पगला शासक MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। कह रहा है कि शहनामा जो पुस्तक है इसको किसने लिखा था? शहनामा जो पुस्तक है उसको फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराण का जो अध्ययन किया था ऑप्शन नंबर ए यानी कि अलबरूनी। जो अलबरूनी था पुराण का जो अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 सही है यानी कि 1175 ईस्वी में भारत पर प्रथम अटैक था मोहम्मद गौरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर प्रथम अटैक कब किया था? तो पूरे 1000 में पहला अटैक करता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। इसी ने 17 बार भारत पर अटैक किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 21 में है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के लेखक है ऑप्शन नंबर सी अलबरूनी यानी अलबरूनी ने किताब उल हिंद के रचना किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है उलुग खां की उपाधि किसे दिया गया था? तो उलुग खां को उपाधि दिया गया था ऑप्शन नंबर बी बलबन को दिया गया था। इसी का दामाद था नसरुद्दीन जो था इसी को मतलब दिया था उलुग खां की उपाधि। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को कौन सा युद्ध? चंदावर का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी चंदावर का युद्ध में जयचंद हारता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। कब? 1194 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली लाया था? तो लाहौर से हटाकर दिल्ली लाता है कौन? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो मोहम्मद जो गजनबी है अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध में करता है। ऑप्शन नंबर ए कब करता है? 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? जो इब्न बतूता आया था मोरक्को से। ऑप्शन नंबर सी। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? तो कौन था? बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर सी यानी बहलोल लोदी जो प्रथम अफगान था दिल्ली के सल्तनत गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम 28 नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन नहीं है, 28 नंबर क्वेश्चन है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो सबसे पहले ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था कौन? ऑप्शन नंबर सी यानी फिरोज शाह तुगलक। FST लगवाया था ब्राह्मणों पर जजिया कर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिकंदर ईशानी के नाम से अर्थात द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है? द्वितीय सिकंदर के नाम से जानते हैं किसको? ऑप्शन नंबर बी यानी अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यानी अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि जौनपुर जो शहर है इसको किसने बसाया था? तो जौनपुर जो है इसको बसाता है कौन? ऑप्शन नंबर डी FST बसवाता है जौनपुर सिटी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन राजतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 32 के ऑप्शन नंबर 20 सही है यानी कि जो राजतत्व है इसका जो सिद्धांत दिया था बलबन। ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर। ऑप्शन नंबर कौन है? तो ए सही है शमसुद्दीन कैमूर। ममलूक वंश गुलाम वंश दास वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? लौ एवं रक्त की नीति अपनाया था बलबन। ऑप्शन नंबर 20 सी सही है। बलबन ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसकी याद में करवाया गया था? तो कुतुब मीनार की जो स्थापना करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी के एक जाने
जानकार में थे कौन, बख्तियार काकी। बख्तियार काकी उसका गुरु था और उसी के याद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, लाख बख्श के नाम से किन्हें जानता है, यानी कि लाखों का दान करने वाला शासक था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक था जो लाखों का दान करता था, इसीलिए उसको लाख बख्श के नाम से जानते थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है तो लाहौर में ही बनाया गया, यानी कि लाहौर उसका राजधानी भी था और लाहौर में भी उसका मकबरा भी। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक दो सिक्का का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये शासनकाल था ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश के शासनकाल में चलाया गया था। तांबा को टका कहते थे और तांबे को जीतल के नाम से दो सिक्के चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39 नंबर, जो फारसी जो त्यौहार है नवरोज, इसकी शुरुआत किसने करवाया था, तो फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत बलबन के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम सब देखेंगे स्पीडी रेलवे सेट का जो रिवाइज योर सेल्फ का दूसरा पेज है, हिस्ट्री का दूसरा पेज है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की जो राजभाषा थी, यानी कि जो दरबारी भाषा थी, क्या थी, तो थी फारसी। ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि उसका जो दरबारी भाषा था, लैंग्वेज था, क्या था, फारसी था। कह रहा है कि बाहर मासा की जो रचना किसने किया था, तो बाहर मासा नामक एक ग्रंथ है, उसकी रचना किसने किया था, उसकी रचना किया था अब्दुल रहीम खाना के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर कि बाबर ने भारत पर पहली बार किस युद्ध में तोप का प्रयोग किया था, तो बाबर में सबसे पहले जो तोप का प्रयोग किया था वो पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध में बाबर ने किसका प्रयोग किया था, तोप का यूज किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इटली का जो यात्री था निकोलो कांटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था, तो जो निकोलो कांटी था किसके शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए यानी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था निकोलो कांटी, इटली से आया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अष्टदिग्गज क्या थे, तो अष्टदिग्गज जो था 8 मंत्रियों का समूह था। ऑप्शन नंबर ए सही, यानी कि 8 मंत्रियों का समूह को अष्टदिग्गज के नाम से जानते थे। ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था, कौन रखता था ज्योतिष विद्या में विश्वास, ऑप्शन नंबर सी, यानी ज्योतिष विद्या में विश्वास रखने वाला शासक था हुमायूं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मनसबदारी जो प्रथा था इसकी शुरुआत कौन करवाया था, तो इसको शुरुआत करवाया था अकबर। ऑप्शन नंबर सी, यानी मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के द्वारा शुरू करवाया गया था। अंग्रेज यात्री जो रॉल्फ फिंच किस मुग़ल बादशाह के दरबार में आया था, तो फिंच जो आया था किसके दरबार में, तो यह आया था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकबर के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर डी सही, यानी कि अकबर के दरबार में रॉल्फ फिंच आया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, मीराबाई के जो गुरु का नाम क्या था, तो मीराबाई के जो गुरु का नाम था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रैदास। रैदास उनके गुरु थे, किनके, मीराबाई के गुरु थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, राजतरंगिणी को फारसी में किसने अनुवाद करवाया था, तो राजतरंगिणी को जो फारसी में जो अनुवाद करवाया था किसने, तो ऑप्शन नंबर क्या है, तो 10 के सी, यानी कि जैनुल आबदीन, यानी कि ये जो है जम्मू कश्मीर के अकबर के नाम से किन्हें जाना था, जैनुल आबदीन को, यही जैनुल आबदीन राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब करवाया था, तो दिल्ली शहर में जो आगरा की स्थापना करवाता है सिकंदर लोदी कब, 1504 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था, तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है बंगाल का नदिया जिला में। नदिया जिला जो भागीरथी नदी के तट पर स्थित एक जिला। कराए को एक क्वेश्चन नंबर है 13 में है कि युद्ध भूमि में मारे जाने वाले प्रथम सुल्तान, यानी युद्ध भूमि में मारे जाने वाले प्रथम सुल्तान कौन थे, ऑप्शन नंबर डी, यानी इब्राहिम लोदी। जो कबीरदास किस सुल्तान के समकालीन थे, जो कबीरदास किसके समकालीन थे, तो 14 के सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सिकंदर लोदी के समकालीन थे कौन, तो कबीरदास। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो शुद्ध चांदी का जो रुपया का सिक्का किसने जारी करवाया था, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी शेर शाह सूरी ने शुद्ध रुपया, जो सबसे पहले रुपया का चलन यही करवाता है शेर शाह सूरी, जो चांदी का सिक्का चलवाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अद्वैतवाद का संस्थापक कौन था, तो अद्वैतवाद के जो संस्थापक कौन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी शंकराचार्य। शंकराचार्य जो अद्वैतवाद के जनक यानी संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, करा शेर शाह
का जो मकबरा है कहाँ स्थित है, तो शेर शाह जो कहाँ का था, ये सासाराम का था, इसलिए इसका जो मकबरा भी है सासाराम में ही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ऑप्शन नंबर सी सही, यानी कि कहना 23 जनवरी 1565 को, और तालीकोटा युद्ध के बाद ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, अकबर का जो राजस्व मंत्री कौन था, तो टोडरमल इसका कौन था, तो राजस्व मंत्री ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी सही है, यानी टोडरमल था अकबर का राजस्व मंत्री। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, फारस का एक यात्री था अब्दुल रज्जाक, जो किसके शासनकाल के दरबार में आया था, तो ये दरबार में आया था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस का एक यात्री था अब्दुल रज्जाक, जो इसके दरबार में आया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तेनाली राम या रावण भी कह सकते हैं, किसके दरबार में रहते थे, तो ये रहते थे कृष्णदेवराय, ऑप्शन नंबर डी सही है, कृष्णदेवराय, यानी कि तेनालीराम किसके दरबार में, कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। तेनालीराम के बारे में बचपन में हम सब बहुत सी कहानियाँ सुने हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लें, हजारा मंदिर, जो हजारा मंदिर का जो निर्माण है किसने करवाया था, तो ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेवराय के द्वारा ही हजारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विट्ठल स्वामी मंदिर, इसको भी किसने बनवाया था, तो इसको भी बनवाता है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय तुलु वंश का सबसे महानतम शासकों में से एक था ये कौन, कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हुमायूं का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है, तो हुमायूं का जो मकबरा है ये है कहाँ, तो दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि जो हुमायूं का मकबरा है कहाँ, दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1556 में, दूसरा युद्ध अकबर ने किसको पराजित कर दिया था, तो अकबर और हेमू के बीच में होता है और हेमू इसमें पराजित हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। हुमायूंनामा की रचना किसने किया था, तो हुमायूंनामा की रचना उसकी एक बहन थी गुलबदन बेगम, ये बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उसी ने हुमायूंनामा लिखा था। नेक्स्ट नंबर, बचपन जो में शेर शाह को किस नाम से जानते थे, तो इसको नाम था फरीद खां, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी सही, यानी फरीद खां के नाम से। जब उसने एक हाथ से ही एक शेर का सफाया कर देता है तो उसके बाद उसका जो राजा होता है वही राजा इसको शेर शाह का नाम देता है, उसी दिन से शेर शाह के नाम से जाने जाते हैं फरीद खां। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं वास, ऑप्शन नंबर सी सही है, स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं वास। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 नंबर, जो आंध्र भोज के नाम से जो जाना जाता, आंध्र भोज के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12, शिवाजी का जो राज्याभिषेक किसके शासनकाल में हुआ था, तो किसने करवाया था, तो जो शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था ऑप्शन नंबर ए गंगा भट्ट, ये बनारस के एक पंडित थे, ये जाकर वहाँ पे शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो मोहम्मद गौरी था किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था, तो सबसे पहले अख्ता प्रदान किया था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि तानसेन का मकबरा जो स्थित है, तो तानसेन का जो मकबरा स्थित है कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं डी, यानी कहाँ, तो ग्वालियर में स्थित है, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम सुल्तान कौन था, तो दिल्ली सल्तनत पर जो बैठने वाला अंतिम सुल्तान था ऑप्शन नंबर नहीं, दिल्ली सल्तनत पर नहीं, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम सुल्तान था मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी। और इसी मोहम्मद शाह के शासनकाल में आता है 1739 ईस्वी में नादिर शाह लूट के लेके चला जाता है किसको, तो ये मयूर सिंहासन को, उसी में लगा हुआ होता है दुनिया का सबसे बेहतरीन हीरो में से एक है कोहिनूर हीरा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जहांगीर का जो मकबरा है कहाँ स्थित है, तो जहांगीर का जो मकबरा है ऑप्शन 16 का बी सही है, शहादरा, ऑप्शन नंबर बी शहादरा में स्थित है किसका, जहांगीर का जो मकबरा है ये अभी पाकिस्तान में प्रेजेंट में पड़ता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तैमूर लंग
किस वर्ष भारत पर अटैक किया था? तो किया था 1398 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी यानी कि नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आता है 1398। बलबन के दामाद थे, उसी के शासनकाल में अटैक करता है तैमूर लंग 1398। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवाजी का रक्षक या संरक्षक के नाम कौन थे? तो इसके जो संरक्षक थे ऑप्शन नंबर सी दादा कोंडदेव ही इसके संरक्षक थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो शासक था औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवाजी का जो साम्राज्य था इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी जो राजधानी थी ऑप्शन नंबर डी रायगढ़। रायगढ़ के किले में ही इसका राज्याभिषेक भी होता है और इसकी राजधानी भी कहाँ? रायगढ़ में ही थी। कराए किस मुगल बादशाह को साहेब खबर के नाम से भी जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अष्टप्रधान के मंत्री परिषद को किसके शासनकाल में था? तो अष्टप्रधान जो था किसके शासनकाल में? ऑप्शन नंबर डी शिवाजी के शासनकाल में था अष्टप्रधान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुमताज महल जो थी, महल का मूल नाम क्या था? मुमताज महल का जो असली नाम क्या था? तो इसका जो असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन नंबर ए मेहरुनिसा थी। नूरजहां का असली नाम रजिया सुल्तान हैदर थी। रजिया खातून का ममता तो कोई नहीं थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जयपुर शहर की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर सिटी की स्थापना करवाई जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर की स्थापना कितने स्थानों पर करवाई गई है? तो टोटल कितना स्थानों पर? ऑप्शन नंबर ए 5 जगहों पर। ऑप्शन नंबर ए है यानी जंतर मंतर की स्थापना 5 जगहों पर करवाया गया था। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था किस समय पेशवा कौन था? तो जो तीसरा युद्ध हुआ था उस टाइम पेशवा था ऑप्शन नंबर बी बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर बी सही है। बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। कराए कि 28 नंबर क्वेश्चन है कि लंपट मूर्ख के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो फर्रुखसियर 28 नंबर के ए गलती हो गया, ए सही होगा। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन शिवाजी का जो पिता का नाम था तो क्या था? शिवाजी का जो पिता का नाम था शाहजी भोसले। ऑप्शन नंबर ए सही है यानी शाहजी भोसले थे शिवाजी के बाबूजी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि आगरा के किले के अंतर्गत मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो आगरा के अंदर जो मोती मस्जिद उसको निर्माण करवाता है कौन? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि द्वितीय ताजमहल के रूप में किसे जाना जाता है? तो बीबी का मकबरा जो कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था अपनी बीबी जो थी उनकी अपनी याद में। उनकी जो बीबी थी रबिया दुरानी, उसी के याद में ये मकबरा बनाता है। इसी ताजमहल का फूहर के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पक्षियों का सबसे बड़ा जो चित्रकार था कौन था? तो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार माना जाता है ऑप्शन नंबर उस्ताद मंसूर को। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अकबरनामा की रचनाकार किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, गुलबदन बेगम। यानी कि अकबरनामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली के जो लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो 34 के डी नंबर सही है। ऑप्शन नंबर डी यानी मोहम्मद शाह ने दिल्ली के जो लाल किला का जो मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद शाह ने करवाया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नवरोज़ का जो त्यौहार है इस पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो नवरोज़ पर जो प्रतिबंध लगाया था किसने लगाया था? तो ऑप्शन नंबर डी यानी औरंगजेब ने इसका जो मतलब बैन कर दिया था कि नवरोज़ त्यौहार हम नहीं मनाने देंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 36 नंबर कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो बहादुर शाह जफ़र की जो मृत्यु हुआ था कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए
यानी कि कहाँ, रंगून जेल में होता है। यानी क्या होता है कि जब वो अंग्रेज़ यहाँ पर पूरी तरह से शासित हो जाता है तो बहादुर शाह जफर को पैसा देकर भेज दिया जाता है रंगून। रंगून जेल में ही इनका निधन होता है और वहीं पर इनका कब्र यानी कि उनका मकबरा भी कहाँ, रंगून में ही बनाया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी क्या थी। तो मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी ऑप्शन नंबर सी क्या थी, फारसी। जो मुगल काल की राजकारी यानी कि राज दरबारी जो भाषा थी क्या थी, तो फारसी था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि किस मुगल जो बादशाह है जो घृणित कायर के नाम से जानते थे, तो ये है फर्रुखशियर। घृणित कायर के नाम से किसे जानते हैं, तो फर्रुखशियर को जानते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सही 39 नंबर है कि नादिर शाह जिस समय दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय जो मुगल वंश का शासक कौन था, तो वो शासक था मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर बी 1739 ईस्वी में अटैक किया था नादिर शाह। उस टाइम मोहम्मद शाह मुगल का एक शासक हुआ करता था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, शिवाजी का जो अंतिम आक्रमण किस पर था, तो अंतिम जो आक्रमण किया था ऑप्शन नंबर डी यानी कर्नाटक में एक अंतिम अटैक करता है, उसके बाद शिवाजी का निधन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सही है, डी सही है यानी कि कर्नाटक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, शिवाजी का जो औरंगजेब ने कैद करके कहाँ पर रखा था, तो इसको जो शिवाजी को पकड़ के रखा था कहाँ पर, तो रखा था जयपुर भवन में। यानी कि जयपुर भवन में शिवाजी को पकड़ के रखा था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम पेशवा कौन था, तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम पेशवा था ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाजीराव द्वितीय ने क्या किया, सहायक संधि को स्वीकार किया। इस प्रकार से हम सब ने मध्यकालीन हिस्ट्री का मास्टर वीडियो कंप्लीट कर लिए। इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए जो लोग नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।